बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, जिस दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत हो और वो अल्लाह से डरता हो तो फिर किसी और से उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला इसकी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतार देता है, फिर अगर सारी दुनिया मिल जाए तो भी उसका नुकसान नहीं कर सकती। अल्लाह वाद है, सारी दुनिया का निज़ाम उसके हाथ में है। अल्लाह ताला अपने बंदे की शाह से भी ज़्यादा नज़दीक है। अमामे मदीना की एक खूबसूरत बेटी थी जो इंतहाई नेक और पाक दामन थी। ये मदीना के कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन वो कॉलेज से वापस आ रही थी कि गाड़ी से उतरते वक्त एक नौजवान की नजर उस पर पड़ गई। अल्लाह ताला ने लड़की को बेपनाह हुस्न से नवाज रखा था। इस नौजवान को ये लड़की पसंद आ गई। ये नौजवान इस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। लिहाजा उसने लड़की के बारे पता किया तो पता चला ये इमामे मदीना की बेटी है। नौजवान ने इसी दिन से पहली सब में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अजान सुनते ही वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच जाता जब तक नमाज ना होती। ये कुरान पाक की तलावत करता। वो 5 महीने तक इस लड़की के लिए मस्जिद में जाता रहा और नमाज पढ़ता रहा। इसके बाद उसने अपने वालिद से शादी का इजहार कर दिया। नौजवान के वालिद ने कहा, मैं मुनासिब रिश्ता देकर तुम्हारी शादी कर दूंगा। नौजवान ने वालिद को बताया, मैंने लड़की तलाश कर ली है। वालिद साहब के पूछने पर उसने बताया वो इमाम साहब की बेटी है। वालिद ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चनाचा नौजवान का वालिद, नौजवान और मोहल्ले के लोग रिश्ता लेकर इमाम साहब के घर पहुंच गए। इमाम साहब ने लड़के के बारे पूछा तो वालिद ने नौजवान की तरफ इशारा कर दिया। इमाम साहब को पता था ये नौजवान 5 वक्त का नमाजी है। इमाम साहब ने जाकर अपनी बेटी से मशवरा किया। बेटी ने रजामंदी का इजहार कर दिया। चनाचा ये रिश्ता तय हो गया। 7 माह बाद उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ अरसा बाद नौजवान ने नमाजों में सुस्ती करना शुरू कर दी। 1-2 माह बाद दाढ़ी भी कटवा दी। जब ये नौजवान दाढ़ी कटवा कर घर पहुंचा तो लड़की ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। लड़का कहने लगा, मैं नमाजें तो तुम्हें हासिल करने के लिए पढ़ता था, अब मेरा मकसद हासिल हो गया, अब नमाज और दाढ़ी की क्या जरूरत है। लड़की शौहर की बातें सुनकर बहुत परेशान हुई कि ये शख्स महज मुझे हासिल करने के लिए नमाजें पढ़ता रहा। ये शख्स सिर्फ नाम का मुसलमान है। लिहाजा लड़की ने घर जाकर इमाम साहब को कहा वो इस बेदीन के साथ एक दिन भी रहना नहीं चाहती। ये मामला सऊदी वज़ारतुल अमल में पहुंच गया। काजी ने दोनों के दरमियान अलहदगी का फैसला किया। नौजवान बहुत शर्मिंदा था कि मैं ये क्या कर बैठा। उसने लड़की को मनाने की बहुत कोशिश की, जबकि लड़की ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। इस ईमान वाली लड़की के लफ्ज़ दिल की गहराइयों में उतर जाने वाले थे कि अगर तुम अल्लाह के ना हो सके, उससे वफा ना कर सके, तो मेरे साथ भी वफा ना कर सकोगे। तूने मेरे साथ नहीं अल्लाह की ज़ात के साथ इतना बड़ा धोखा किया। अगर मेरे साथ ये धोखा किया होता तो मैं तुझे माफ कर देती। ये नौजवान अब लड़की की जुदाई में परेशान रहने लगा। लिहाजा अब इसने एक जादूगर से मदद लेने का फैसला कर लिया। वो जादूगर के पास गया। उसने एक बड़ी रकम का मुतालबा किया। इस नौजवान ने जादूगर को एक बड़ी रकम अदा कर दी। जादूगर को कहने लगा, अगर तुम्हें मजीद रकम की जरूरत हो तो मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरा काम हर सूरत में होना चाहिए। 1 माह के बाद जादूगर ने नौजवान को बुलाया। तुम अपने पैसे वापस ले लो, तुम्हारा काम नहीं हो सकता। जब ये नौजवान जादूगर के कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है, जादूगर के हाथ में एक चाकू है। नौजवान ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो। जादूगर कहने लगा, मुझे कत्ल कर दो वरना 2 कत्ल कर दिए जाएंगे। नौजवान ने कहा, मैं ये नहीं कर सकता, तो मेरे पैसे वापस कर दो। जादूगर ने नौजवान को पैसे वापस कर दिए। जब वो नौजवान पैसे लेकर बाहर निकला तो इंतहाई परेशान था। पुलिस वालों को शक हुआ। पुलिस वालों ने तलाशी ली तो उसके पास से लाखों रियाल बरामद हुए। जब नौजवान की तफ्तीश की गई तो उसने सारा मामला बता दिया। फिर जादूगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जादूगर ने पुलिस वालों को कहा, मार डालो, मैं मरने वाला हूँ, मुझे वो नहीं छोड़ेंगे। सऊदी पुलिस दोनों को काजी के पास ले गई। काजी को जादूगर ने पूरी कहानी सुनाई कि हम शैतान के जरिए जादू का अमल करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं, लेकिन जब इस लड़की पर मैंने ये अमल किया और शैतान से मदद हासिल करने की कोशिश की, इस घर की हिफाजत पर फरिश्ते मामूर थे। फिर मैंने दूसरा अमल किया तो भी फरिश्ते मामूर थे, लेकिन ये फरिश्ते लाखों की तादाद में थे। फिर मैंने जिन्नों के सरदार से मदद लेने का फैसला किया।
اس بار بھی جب وہ لڑکی کے گھر گئے تو فرشتوں کی تعداد اور زیادہ ہو گئی۔ اس کے بعد میرے بھیجے ہوئے شیطان اور جنات مجھے مارنے کے در پہ ہیں۔ قاضی حیران ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے امام صاحب کو بلایا تو قاضی نے پوچھا، امام صاحب ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ فرشتے تمہارے گھر کی حفاظت کرتے ہیں؟ امام صاحب نے پوچھا، آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ جب امام صاحب کو ساری بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا، میری بیٹی روزانہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتی ہے۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو اس گھر پر شیطان اور جنات اثر نہیں کر سکتے۔